हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में मुझे क्या क्या सिम्टम्स थे। जैसे कि मेरा बेटा 1 मंथ का कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने सोचा जो भी मेरे सिम्टम्स थे वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम लोगों को हमारी प्रेगनेंसी जर्नी के टाइम बहुत एक्साइटमेंट होती है, बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि बेटा होगा कि बेटी होगा, मुझे ये सिम्टम हो रहा है तो क्या होगा। तो जस्ट फॉर फन हम लोग डिस्कस करते हैं कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में मुझे क्या क्या सिम्टम्स थे। और मैंने वो सब चीज़ें नोट कर ली है ताकि मेरे से कुछ मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले था स्किन का कलर। ऐसा माना जाता है कि अगर डार्क होता है, आपको स्किन का टेक्सचर बहुत ख़राब हो जाता है, तो आपको बेबी बॉय होता है, और अगर आपकी ग्लोइंग स्किन हो जाती है तो बेबी गर्ल होता है। तो ये मेरे केस में एक फैक्ट साबित हुआ, क्योंकि मेरी स्किन पूरी की पूरी डार्क हो चुकी थी और अभी भी डार्क है, धीरे धीरे कम हो रही है, अभी ठीक हो रहा है स्किन का कलर। सेकेंड इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का पोजीशन ऐसा माना जाता है कि एंटीरियर होता है तो गर्ल होता है और पोस्टीरियर होता है तो बॉय होता है। बट मेरे केस में ये बिल्कुल गलत है। मेरा प्लेसेंटा एंटीरियर था और मुझे बॉय हुआ है। तो ये मेरे लिए शायद मिथ बोल सकती हूँ, या फिर ये मेरे केस में रोंग साबित हुआ है। और नेक्स्ट इज क्रेविंग। क्रेविंग ऐसे मानी जाती है कि अगर मीठे मीठे की क्रेविंग है आपको तो बॉय होता है, और स्पाइसी की क्रेविंग है तो गर्ल होता है। बट मेरे केस में ये भी गलत है। मुझे स्पाइसी की क्रेविंग होती थी और जम के मैंने मीठा एक भी दिन नहीं खाया और मुझे बेबी बॉय हुआ है। नेक्स्ट इज, एक होता है आपकी जो जर्नी है, आप उस जर्नी में एक्टिव हो तो आपको बेबी बॉय होता है, और अगर आप लेजी हो तो बेबी गर्ल होता है। तो मेरे केस में ये बिल्कुल सही साबित हुआ है। मैं पूरी ही प्रेगनेंसी जर्नी में अपनी एक्टिव थी। स्टेयर्स चढ़ना, ऊपर नीचे मतलब सोती थी, ऐसा नहीं कि सोती नहीं थी, बट एक्टिव थी। ऐसा लेजी नहीं कि पड़ी हूँ तो पड़ी हूँ, ठीक है, मतलब मैं एक्टिव थी। तो ये मेरे केस में बिल्कुल सही साबित हुआ है। नेक्स्ट इज बॉडी वेट। ऐसा माना जाता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है तो आपको बेबी गर्ल होगी, और आपको अगर वेट ज़्यादा गेन नहीं हो रहा, आपका सिर्फ पेट बाहर को आ रहा है, तो आपको बेबी बॉय होगा। बट मेरे केस में ये बिल्कुल गलत है। मेरे को 20 kg वेट गेन हुआ था और मुझे बेबी बॉय हुआ है। तो मेरे केस में ये बिल्कुल गलत साबित हुआ। एंड द नेक्स्ट इज लीनिया निग्रा। ऐसा माना जाता है कि अगर लीनिया निग्रा की जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है तो बेबी बॉय होता है, और अगर वो स्ट्रेट नहीं है, बीच में ब्रेक है, तो बेबी गर्ल होती है। तो मेरे केस में ये बिल्कुल सही साबित हुआ है, क्योंकि मेरी जो लाइन थी वो बिल्कुल स्ट्रेट थी, कोई उसमें जिग जैग पात नहीं था, कोई ब्रेक नहीं था, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट थी, इसलिए मेरे केस में बिल्कुल सही साबित हुआ है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो वो होता है हेयर टेक्सचर। ऐसा माना जाता है कि अगर बॉय होता है आपके पास तो आपके हेयर्स बहुत लंबे हो जाते हैं और उनका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है, और गर्ल में अपोजिट आपको हेयर फॉल बहुत होता है। तो ये भी मेरे केस में बिल्कुल सही हुआ। मेरे बाल लंबे हो चुके हैं और टेक्सचर भी पहले से बहुत बेटर हो चुका है। पहले ठीक था लेकिन इतना ठीक नहीं था, धीरे धीरे ज़्यादा ठीक हो चुका है। तो मेरे केस में ये बिल्कुल सही साबित हुआ। नेक्स्ट इज बेबी बम शेप। ऐसा माना जाता है कि अगर आपके पास बॉय है तो आपका जो टमी है वो बिल्कुल आगे की तरफ होगा, और बेबी गर्ल है तो चारों तरफ से फैट होता है। तो मेरे केस में ये बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। मेरा बिल्कुल आगे की तरफ पेट था, और ऐसा देख के लोग कहते थे कि बॉय का पेट है, मतलब समझ जाता था इंसान। मुझे नहीं पता था, लेकिन जैसे बड़े बुजुर्ग कहते थे, तो ये मेरे केस में बिल्कुल सही है। अगर आपका पेट आगे को है, थोड़ा सा स्ट्रेट है और थोड़ा नैरो टाइप का है, तो बेबी बॉय के लिए बोलते हैं। ऐसा मेरे केस में बिल्कुल सही हुआ है। नेक्स्ट इज फीटल हार्ट रेट। ऐसा माना जाता है कि अगर 140 टू 145 से कम है फिटल हार्ट रेट तो वो बॉय का होता है, और इससे ज़्यादा है तो गर्ल का होता है। तो मेरे केस में ये बिल्कुल गलत है। मेरा बच्चे का जो हार्ट रेट है वो हमेशा इससे ज़्यादा ही था, 145 से, और तो ये मेरे केस में बिल्कुल गलत हुआ। नेक्स्ट इज बेबी का मूवमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कि हम बहुत सोचते हैं मुझे इस साइड मूवमेंट हुआ, इस साइड मूवमेंट हुआ। तो मेरे केस में जो स्टार्टिंग हुई थी वो मूवमेंट की हुई थी शायद सिक्स मंथ में। 6 मंथ में मुझे फील होना शुरू हुआ कि हाँ कुछ मूवमेंट हो रहा है। जो स्टार्टिंग में मुझे मूवमेंट हुई शुरू, वो राइट में हुई मुझे। उसके बाद जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी मूवमेंट बढ़ने लगी तो फिर मुझे लेफ्ट में होना शुरू हो गया। उसके बाद लास्ट के डेज में 9th मंथ में मुझे दोनों साइड मूवमेंट होता था। तो मैं इस केस को बिल्कुल समझ ही नहीं पाई कि मुझे मूवमेंट किस साइड हो रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि मूवमेंट मुझे दोनों साइड हुआ। तो मेरे लिए बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करता ये पॉइंट, क्योंकि मूवमेंट मुझे दोनों साइड फील हुआ। नेक्स्ट इज मॉर्निंग सिकनेस। तो मॉर्निंग सिकनेस ऐसा माना जाता है कि अगर पूरे 9 मंथ होती है तो आपको बेबी बॉय होता है, और अगर नहीं होती है तो बेबी गर्ल होती है। तो मेरे केस में भी सही था। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स मुझे थोड़ा थोड़ा मॉर्निंग सिकनेस था, वो भी इतना ज़्यादा नहीं, कुछ
परमानेंट चीज़ों को लेकर था, जैसे जूस पी लिया अनार का तो मुझे दिक्कत होती थी, ऐसा था। लेकिन बाद में मैं बिल्कुल, मेरी बिल्कुल ऐसा कुछ उल्टी चक्कर ये सब कुछ भी नहीं था, नॉर्मल था। और नेक्स्ट है, एक होता है, एक मिथ और है कि अगर हम सोते टाइम लेफ़्ट की तरफ लेफ़्ट करवट को सोते हैं तो बेबी बॉय होता है, और राइट को सोते हैं तो बेबी गर्ल होता है। ये भी बिल्कुल अपोज़िट होता है। मेरे केस में बिल्कुल अपोज़िट हुआ है। मैं पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में अपनी राइट साइड को टर्न करके सोई हूँ और मुझे बेबी बॉय हुआ है। तो दैट्स ऑल। तो मैंने ये वीडियो इसलिए शूट किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देखती थी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में कि क्या होगा, बेबी गर्ल होगी कि बेबी बॉय होगा, क्योंकि ऐसा कुछ जेंडर प्रेडिक्शन का ऐसा कुछ मिथ नहीं, मतलब ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोगों के माइंड में बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि मैं किसकी माँ बनने वाली हूँ। तो हर प्रेग्नेंट वुमेन ये शायद देखती होगी और आपको शायद ये वीडियो हेल्प करेगा। तो थैंक यू सो मच।